लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी मिले हैं, बने हैं, तो राज्य मंत्री रहे 2 बार। तो कभी इस गांव में आए यहाँ? एक बार आए, बताइए, एक बार आए हमें। हाँ, एक बार आया भाई। कोई वैसा काम, कोई स्कूल का या कोई वैसा काम तो उसने को बढ़िया किया नहीं है। नहीं, गांव के अंदर आया, खाली वोट मांगने के लिए आए थे, बाकी फिर नहीं आए, फिर न आए होगा। आज कोई विकास नहीं कराया, वैसा काम नहीं कराया, कोई विकास नहीं कराया। ये तो सरपंच ने कराए, पंचायत के तो जैसे चौपाल है या गलियाँ वैसी है, दगरिया, ये कराइए, बाकी और काम नहीं कराए कुछ। नहीं कर, फिर भी तीसरी बार मौका देना चाहते हैं? वो का क्या जी, हम तो ये देख रहे हैं जी, अपने नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं जी, हम तो उसकी वजह से हम वोट दे रहे हैं जी। क्यों, हमें चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, इसलिए हम दे रहे हैं वोट। पंजाब केसरी टीवी पहुंचा है पलवल के गुर्जर बहुल सैलोटी गांव में। लगभग 2500 मतदाता हैं। यहां इन मतदाताओं से जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसा सांसद चाहिए और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। बुजुर्गों से शुरुआत करते हैं। यहाँ क्या नाम है आपका? मामचंद जी, हमारा सांसद कैसा होना चाहिए, कैसा चाहते हैं? बढ़िया चाहते हैं मोदी को। जैसे कि उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? किशन पाल सही है, मोदी आया है, किशन पाल तो चलो ही है, बढ़िया चाहिए, है ही, बढ़िया ही है आदमी। अच्छा, कृष्ण पाल गुर्जर 2 बार यहाँ फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी मिले हैं, बने हैं, तो राज्य मंत्री रहे 2 बार। तो कभी इस गांव में आए यहाँ? एक बार आए, बताइए, एक बार आए हमें। हाँ, एक बार आया भाई। पहले आया तो शुरू में ही, और शुरू में आया। कोई विकास कार्य करवाया उन्होंने? उन्होंने तो इसको विकास तो करवाया, सरपंच ने करवाए, थोड़ी बहुत जो करवाई, थोड़ी बहुत करवाई। हमारा कृष्ण पाल गुर्जर को कैसा नेता मानते हो? अब तो बढ़िया नहीं है आदमी, बढ़िया नहीं। बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी नहीं है। वोट सब भाई दे रहे जब, अब सब और बुजुर्ग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि सांसद कैसा होना चाहिए, सांसद का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी। हाँ, सांसद कैसा होना चाहिए? होने को तो जी जनता की बात सुने, जैसे भी हम मतलब कहीं किसी काम से जाते हैं तो अपनो वहाँ जो है सही तरीक़ा से मतलब हमारे काम को करवावे। पर ऐसा है कभी चाय पानी की तो चलो कर भी रहे हो, आधे से ऐसे कहें कि भाई कर भी न रहे हो, कुछ ऐसी भी आवाज़ आ रही है। पर हम तो 2-3 बार गए जब चाय पानी की, वैसे खूब करिए। अच्छा, गांव में कितनी बार आए कृष्ण पाल गुर्जर? नहीं आई जी, एक बार आई। एक बार जब आए, किस काम के लिए आए? वोटिंग के लिए जी, वो मंदिर पे आए थे। अच्छा, वोट मांगने के लिए। हाँ। अच्छा, वोट मांगने के लिए 2014 में आए होंगे, उसके बाद 19 का चुनाव हुआ है, तो एक बार मांग करके को धन्यवाद दौरा उन्होंने किया हो? ना, नहीं करो, ना करो जी। धन्यवाद दौरा करने के लिए गांव में कोई विकास कार्य हुआ सांसद निधि से? देखो, सांसद निधि से सरपंची करवा में वो कौम तो खूब को हुए है, मतलब रास्ता वास्ता चौपार जो ये कौम में जो करवाए हुए है, वो भी जो कोई खेत में बस रहो वो रास्ता वो भी बने हैं, ऐसा काम तो हुआ है। ये तो पंचायत लेवल के बता रहे हो आप। हाँ। सांसद लेवल ऐसा कोई और कौम नहीं कौम ना हो जी। हाँ, सड़क और बुजुर्ग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि सांसद कैसा होना चाहिए। जब 25 मई को चुनाव होगा तो किस चीज़ को ध्यान में देखते हुए वोटिंग करेंगे? क्या नाम है आपका? रामपाल है जी। रामपाल जी, आपका क्या कहना है, सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद तो होना चाहिए, तो बढ़िया होना चाहिए, पर ये जी हम तो नरेंद्र मोदी देख रहे हैं जी, उसकी वजह से पार्टी देख के हम वोट देंगे, नहीं वरना वैसे तो बढ़िया ना। कृष्ण पाल गुर्जर के बारे में क्या कहना है? कृष्ण पाल गुर्जर जो है जी, हमारे को वैसा काम तो किया नहीं है उन्होंने, जो हमारे कहीं मतलब जैसे कि मराठा का कोई वैसा काम, कोई स्कूल का या कोई वैसा काम तो उसने को बढ़िया किया नहीं है। नहीं, गांव के अंदर आया, खाली वोट मांगने के लिए आए थे, बाकी फिर नहीं आए, फिर न आए होगा। तो हमें तो युवा जी बस खाली युवा नरेंद्र मोदी मतलब उसे चाह रहे हैं हम, बस वहाँ की वजह से वोट दे रहे हैं, नहीं वरना बढ़िया नहीं है। कृष्ण पाल गुर्जर आपकी बिरादरी से संबंध रखते हैं और इस नाते से बड़ा गांव है आपका, छोटा गांव भी नहीं है, और फिर भी कभी कोई ऐसा विकास कार्य ना तो करवाए ना ही गांव में आए? ना जी, कोई विकास नहीं कराया, वैसा काम नहीं कराया, कोई विकास नहीं कराया। ये तो सरपंच ने कराए, पंचायत के तो जैसे चौपाल है या गलियाँ वैसी है, दगरिया, ये कराइए, बाकी और काम नहीं कराए कुछ भी। अच्छा, फिर भी आपका कहना है कि कृष्ण पाल गुर्जर
हमारे इलाके में कभी आए नहीं, कोई विकास कार्य भी नहीं करे, फिर भी तीसरी बार मौका देना चाहते हैं। वो का क्या है जी, हम तो ये देख रहे हैं जी, अपने नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं जी, हम तो उसकी वजह से हम वोट दे रहे हैं जी। क्यों, हमें चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, इसलिए हम दे रहे हैं वोट। यहाँ और बुजुर्ग हैं और मतदाता हैं, इनसे जानेंगे सांसद कैसा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कुंदन लाल। कुंदन लाल जी, सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद बढ़िया होना चाहिए जी, पर हमारे गांव में एक समस्या रही है पानी की। जो मतलब यहाँ हमारे यहाँ पानी भर जाए और नाला हमारा ख़राब हो गया परिवार, उसके बारे में सबसे हमने जो हल लगा ली, आज तक भी वो समस्या खड़ी है। अब तो बारिश कम होने लगेगी और नहीं ये जो आप सड़क से आए हो यहाँ पानी लग जाओ, और वो आज तक समस्या खड़ी है। कोई मतलब जो बड़ी समस्या वो किसी एमएलए या एमपी ने नहीं करवाई। तो 2 बार सांसद रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर, बता रहे हैं कि गांव में केवल एक बार 2014 के इलेक्शन से पहले वोट मांगने के लिए आए थे, तो क्या धन्यवाद दौरा करने के लिए भी नहीं आए? नहीं आए। गांव के लोग या गांव के लोगों का कोई शिष्टमंडल किसी गांव की समस्या के लिए, निराकरण के लिए, क्या विकास कार्य के लिए गांव के लोग वहां गए होंगे, तब कैसा व्यवहार रहा उनका? उनका व्यवहार बढ़िया ना रहा जी, कभी भी। अभी एक छोरा हमारा एक फौजी हो, उसको ससुरो मर गो पुलिस में, तो उसके लिए 15 सरपंच ने लेके गए हो कृष्णपाल के दौरे बात ही नौकरी, जबकि उसे उसकी जगह उसके लड़का नौकरी मिलनी, उसने बात नहीं करी कृष्णपाल ने, जबकि उसे मदद करनी चाहिए। सांसद से क्या मदद की अपेक्षा थी आप लोगों को? नहीं, यही मतलब कोई हमारा, जैसे अब मैंने आपको बताया कि वो मतलब 15 गांवन के सरपंच ने लेके गए, और जब उसने वो अपना बात रखी कि भाई इनको पिताजी एक्सपायर हुए गो, ये लड़का लगना चाहिए, तो उसने कोई सपोर्ट नहीं किया। व्यवहार कैसा रहा सांसद का? अब ये तो जी हम तो गए नहीं है कृष्णपाल के पास, हम झूठ सोच के बोलें जी। बाकी अब ज़्यादातर ऐसा ही सुनते हैं कि उसका व्यवहार बढ़िया नहीं है। जब जाए या तो अंदर कमरे में लोटो रहेगा और फिर कहेगा कि जी यहाँ तो कोई, एक चाचा के इन पे सुनिए हमने। हाँ, तो क्या एक बार फिर आप मौका चांस लेना चाहेंगे कृष्णपाल को? ना जी, हम न लेना चाह, हम तो पेंद्र प्रताप देंगे सब। कई और उम्मीदवार भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, इन लोग के हमारा कोई लेना देना ना, उनने नहीं देंगे। और मतदाता हैं, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे क्या? इनसे जानना चाहेंगे कि सांसद कैसा होना चाहिए। ठीक है, आगे जो अशोक हाँ अशोक जी, आपका क्या कहना है, सांसद कैसा होना जो चाहिए? विकास करे, जो 10 साल में एक बार भी नहीं आया वो क्या विकास करे? तो आपके गांव में कोई विकास कार्य हुआ क्या? कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जाति बिरादरी के नाम पर वोट लिए होंगे या दिए होंगे, लेकिन फिर भी आपकी बिरादरी का होने के बावजूद भी सांसद एक बार भी आपके गांव में नहीं आए, कोई विकास कार्य नहीं करवाया, क्या कारण रहा ऐसा? बिल्कुल भी नहीं आई, एक बार भी। तो ऐसे सांसद के बारे में क्या कहना आपका? ऐसा तो बनाना बेकार, वोट डालनी बेकार इसके लिए। हाँ, और मतदाता हैं, उनसे जानेंगे उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? अनिल जी। अनिल जी, सांसद के बारे में, सांसद का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? जब सांसद के लिए वोट डालने के लिए जाएं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने रख करके आप वोट डालेंगे या पार्टी की छवि को देख करके वोट डालेंगे? क्या क्या कहना है? देखो जी, वोट तो डालनी चाहिए व्यक्तित्व को देख कर ही, लेकिन अब जो वोट डाल रहे हैं वो पार्टी की छवि देख कर मोदी जी के लिए वोट डाल रहे हैं। हमारे गांव में शमशान घाट है जी, जब बरसात का समय आ जाता है तो उसमें घुटने घुटने पानी हो जाते हैं, मतलब पानी भर जाता है, तो कोई मौत भी हो जाती है ना, तो उसी में का लेकर जब उसका दाह संस्कार करते हैं। जब से बने हैं, जब से एक बार भी नहीं आए। कृष्णपाल गुर्जर 2 बार बने हैं, 2014 में और 2019 में, तो जीतने के बाद में एक बार भी नहीं आए। जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए जी। ये भी राज्यसभा का जो इलेक्शन पिछली बार हुआ था, या ये अपने पलवल की हतीन की, और क्या नाम है, हाँ सॉरी, क्या नाम है, विधानसभा के चुनाव में 3 सीट थी जो हुडल की, हतीन की और पलवल की, ये सुभाष चौधरी की वजह से ही निकल गई, यानी ये भी नहीं आती। सुभाष चौधरी हमारा तो यहाँ का रुतबा जो भी है पलवल क्षेत्र का गुर्जरों का, सुभाष चौधरी का रुतबा रहेगा, जहाँ उनकी हाँ होगी वहाँ जाएगी।
तो सुभाष चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया है, अपमानित करने का काम किया है। उनकी जो अपनी बात रही होगी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से एक तरह से विरोध के स्वर उनके सामने आ रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मैं चौधरी महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनकी सपोर्ट करूँगा। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखो जी, वो जहाँ जैसे भी करेंगे हम ऐसे रहेंगे। सुभाष चौधरी जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये है। तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की छवि को देख करके हम वोट करेंगे। अब बस ये प्रधानमंत्री की छवि के वोट देख के ही मतलब इसका थोड़ा सा वो बन रहा। यानी इनको वैसे भारी काम है, महेंद्र प्रताप हरा देगा। अगर आप प्रधानमंत्री के चेहरा को हटा दो, कोई और बैठा दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर इसे जीत जाते। अच्छा, युवा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, उनके बारे में क्या कहना? उनकी तो छोड़ो, उनकी समस्या उन पे हिंदी नहीं आती थी असली पूछे तो। वो तो संसद में भी आंख मारते हैं, पप्पू कोई कहीं, तो आप देखती है उनकी तो सब। कांग्रेस में कोई नेता नहीं, ऐसा कोई जमाव नेता नहीं बना जी जो ठीक ठाक हिसाब किताब से, ये है बात। तो यहाँ राहुल गांधी के बारे में तो सिरे से कुछ भी कोई बात कहना तो बहुत दूर, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो एक बुजुर्ग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि सांसद का चुनाव है, 25 मई को हरियाणा में चुनाव होगा, आपकी क्या राय है? सांसद कैसा होना चाहिए हमारा? हमारा सांसद साफ सुथरा, कोई वैसे वो नहीं है। ये तो हमारा सांसद है ना जो मोदी की वजह से ही कामयाब हो रहा। हम बिरादरी को उसको नहीं देख रहे। बिरादरी में तो वो भी आगे, महेंद्र प्रताप भी आगे। हमने जो देखे हैं विकास, ये अपने मोदी के जो काम किए हैं को कर रहा देश में। गांव में तो हमारे विकास होया ही नहीं है। ये सब लोगों की राय भी अभी बता रहे हैं। जो सरपंच साहब ने अपने रास्ता गिरारे नाली बनवाई हैं, उसके अलावा कोई सड़क पे पिछले 10 साल बाद पहले उसने एक बार सड़क बनी थी जब वो प्रवीण डागर जीत गया था। उसके बाद तो कोई उसमें थेगरी लगाने भी नहीं आया। जो काम ये होते हैं बस चलवाना, स्कूल अपग्रेड करवाना, रोड बनवाना है, जो गांव को चमन बनाना। लेकिन गवर्नमेंट इतनी बढ़िया है, बीजेपी जो आ रही है तो सरमाएदार सरकार, लेकिन विकास के लिए जो भ्रष्टाचार बीच में जो पैदा होते थे, वहाँ से 10 रुपये चले तो 1 रुपये मिला, अब डायरेक्ट उसके खाते में आ रहे हैं। कृष्णपाल हो, मोदी हो, कोई हो, इन्होंने मतलब विकास के लिए पैसा खूब दिया। पैसा लगाओ, आगे कोई पैसा लगाने वाला हो, लेकिन पैसा, और सरपंच का काम है जाना, करवाना, करना। लेकिन हमारे गांव में जो सरपंच बने हैं वो गौ माता बने हैं। वो किसी की बुराई भलाई न लें। सारा रास्ता में कोई मकान धर रहा हो तो धर रहा, रास्ता भी बंद। तो हमारे 2 बार सांसद रहे कृष्णपाल गुर्जर, इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना है? उनका कैसा रवैया रहा है, कैसा व्यवहार रहा है? सर सुनो, 2 बार रह गए वो। मोदी और ये अपना कृष्णपाल एक ही साथ थे। ये जो अब भी बगैर ऐलान किए, बगैर सोचे समझे फिर भी टिकट दे दिया। यानी कि कृष्णपाल स्कूटर पर डोले, 65 साल की उम्र हो गई। कृष्णपाल गुर्जर को जो मोदी जी के साथ उनकी दोस्ती थी वो काम आ रही है। वो काम आ रही है उनकी, वो काम आ रही नहीं। कृष्णपाल ने काम किए। पहले वो चौटाला टाइम में ये एक बार केंद्रीय मंत्री क्या बने थे, इसने 10-12 बच्चे लगवाए थे डीटीसी। उसमें वही छवि इसकी काम देगी। अबे कृष्णपाल अच्छा है, वही हवा हमारे एरिया में भी फैली हुई है, ये कृष्णपाल अच्छा है। और जबकि उसके हाँ, जब तो विधायक किया, इसके साथ मोदी जी रहे ही। अब ऐसा क्या बदलाव आ गया है? क्या बात हो गई ऐसी? कैसे नहीं, अब तो ठीक है, मोदी को दे रहे हैं वोट। नहीं, कृष्णपाल गुर्जर के बारे में अब क्या बदलाव आ गया? पहले बता रहे हैं कि बहुत अच्छे नेता थे। बहुत अच्छे नेता जी, अब भी अच्छे नेता हैं, लेकिन वो अब बात तो आ गई ना विकास की। घमंड भी आ गया उसको। गांव में कभी धन्यवाद देने नहीं आए, वोट मांगने आए थे एक बार जब शुरू में खड़े हुए थे 2014 में। वो भी हमारे फिर उस टाइम सुभाष चौधरी भी रहे थे साथ, इनको समर्थन किया और फुल वोट अंतिम बहुमत से जिताया। और अब के भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी के साथ ही। तो ये है सैलोटी गांव के लोगों की राय। गुर्जर बहुल गांव है, इन लोगों का साफ साफ कहना है कि यहाँ 2 बार सांसद रहे कृष्णपाल गुर्जर, लेकिन दोनों बार में 2014 में वोट मांगने के लिए ज़रूर आए थे, लेकिन उसके बाद 10 साल में ना कभी धन्यवाद के लिए आए, ना गांव की किसी समस्या के लिए आए। और गांव के लोग कभी शिष्टमंडल के साथ में उनके
कार्यालय पर भी गए हैं तो उनसे भी ठीक से बातचीत नहीं की है, उनके साथ में कोई व्यवहार नहीं रहा। लेकिन अब फिर तीसरी बार गांव के लोग, प्रमुख जो लोग हैं, इनका जो कहना है कि तीसरी बार फिर चांस देने के लिए तैयार हैं, और कारण और केवल एक है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को देखकर तीसरी बार चांस दे सकते हैं। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि चांस दिया ही जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।